नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि आपके कहने पर हम लोग जो है संख्या पद्धति का MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं और पहली वीडियो को भी आपने बहुत देखा, सराहना दिया उसको, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझको चैनल ग्रो करने के लिए कुछ सजेशन दिए, जैसे कि जिसमें कि एक थे आयुष राज, जिन्होंने बताया कि सर आप अपना लोगो चेंज कर दीजिए, उससे बेटर लगेगा। तो उनके कहने पर मैंने अपने चैनल का लोगो भी चेंज कर दिया है। इसी तरीके से आप भी अपना सपोर्ट करें और चैनल को ग्रो करने में मदद करें। आपकी अगर राय अच्छी होगी तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग MCQ क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज का जो MCQ पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 11वां क्वेश्चन, जिसका पहला ऑप्शन दिया है 3/2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1/2 और तीसरा ऑप्शन दिया है 2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 11। तो जैसा कि दोस्तों इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या इसमें क्या है कि परिमेय है। तो परिमेय संख्या जैसा कि हम जानते हैं कि करणी में नहीं होती, ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। 11 को हम करणी से बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा बनेगा नहीं, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, मतलब कि ये डी ऑप्शन कट गया। करणी में 2 भी बाहर नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं होगा। और जैसा कि 3 तो करणी के बाहर है, लेकिन इसका जो हर है वो करणी के अंदर है, तो ये भी हमारा परिमेय ना होकर अपरिमेय हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा तो सही होगा। और वैसे भी देख सकते हैं कि दोनों संख्या इसमें क्या है, करणी के बाहर है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो है ये जो हमारा संख्या हो जाएगा, क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, मतलब पूछ रहा है कि ये जो परिमेय संख्या है वह क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन जैसा कि दिया है प्राकृत संख्या, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 12 का, पहला प्राकृत संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या जो होती है, जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ये सब। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी वाला, बी ऑप्शन, मैं नंबर ही लिख देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाएंगे, ए बी, ठीक है। बी ऑप्शन दिया गया है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि प्राकृत संख्या में हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं, तब वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और सी ऑप्शन क्या दिया है, एक पूर्णांक। तो ये पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। और चौथा ऑप्शन जो दिया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वास्तविक संख्या। तो जैसे देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है पहला वाला है, मैंने 11वें का पहला एग्जाम्पल। तो देखिए परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसमें 1, 2, 3 तो देख रहे हैं नंबर से मिलकर बन रहा है, मतलब कि ये प्राकृतिक संख्या से मिलकर बना हुआ है। पूर्ण संख्या 0 भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया, और एक पूर्णांक माइनस भी लिख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं इनसे मिलकर हमारा बनता है परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या इन तीनों से मिलकर बनता है, परिमेय संख्या ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो है इन तीनों से मिलकर बना होता है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। जबकि जो वास्तविक संख्या होता है, ये वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो अब भैया हम आते हैं अगला 13वें क्वेश्चन पे। लेकिन 13वें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि भाई आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी नहीं करते,
का बनाने के लिए तो कहोगे आप वीडियो, मैं बना भी देता हूँ आप लोगों के प्यार के कारण। लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि अगर मैं कुछ कमी करता हूँ तो प्लीज़ उसको आप कमेंट के माध्यम से बता तो दिया करो कि हाँ भैया आप ये गलत पढ़ा रहे हो, या आपके पढ़ाने का तरीका नहीं सही है कि नहीं, जिससे मुझको भी भाई सुधार करूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जोड़ सकूँ, है कि नहीं। इसके अलावा मैं आपसे और कुछ मांग नहीं रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अब मुझे निराश नहीं करेंगे। तो देखिए अब हम आते हैं 13वें क्वेश्चन में, जिसमें कि दिया गया है कि निम्नांकित में कौन विजातीय है। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि जो चारों पद हैं विजातीय का मतलब किसमें से 3 जो हैं समान जाति के होंगे और 1 जो है अलग जाति का होगा। उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं इसको। तो देखिए 13वां क्वेश्चन है। तो जैसा कि 13वें का पहला ऑप्शन दिया है, सबको सॉल्व करते चलिए। पहला ऑप्शन दिया है 4/25 दिया हुआ है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और 25 को 5 × 5। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, अब दूसरा ऑप्शन जैसा कि दिया है 9/16 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। ठीक है, तो ये तो दोनों बराबर भाई जातिक लग रहे हैं क्योंकि इनके अंदर 2-2 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। तीसरा ऑप्शन जैसा कि दिया है 1/4, तो ये हो गया तीसरा 1/4। तो भैया हम 1 में 1 का गुणा कर देते क्या कोई दिक्कत हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। और तो भाई ये भी 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम लग रहा है, करनी के अंदर 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, ये भी वैसे है। तो आंसर तो ऐसे ही आ गया कि यही होगा, लेकिन इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5 में है 36 है, तो करनी में तो 5 ही रहेगा, इसको हम 2 लिख नहीं सकते हैं बल्कि 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। तो ये देखिए लगा गया कि नहीं, मैंने पहले आपसे कहा था कि यही आंसर भी होगा। तो इस तरीके से 13वें का ऑप्शन जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं 14वां क्वेश्चन पे। तो जैसा कि 14वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि निम्नांकित में कौन सत्य है, मतलब कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछ क्या रहा है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो चारों ऑप्शन में आप देखेंगे दिया क्या है, पाई और 22/7 के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए जिस ऑप्शन में दिया होगा, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले MCQ में बताया था कि ये जो पाई होता है यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है, और जबकि जो इसका मान 22/7 है ये क्या होता है, एक परिमेय संख्या है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिया है कि पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय, तो वही सही हो जाएगा। तो जैसा कि ए ऑप्शन दिया हुआ है कि पाई और 22/7 दोनों परिमेय हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा दिया हुआ है पाई और 22/7 दोनों ही अपरिमेय हैं, तो ये भी गलत हो गया। और सी ऑप्शन दिया हुआ है कि पाई परिमेय और 22/7 अपरिमेय हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि पाई अपरिमेय रहना चाहिए ना। हाँ, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय है। तो इस तरीके से आपका 14वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब आइए हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। ठीक है भैया, अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे जो कि दिया हुआ है 0.9 के ऊपर बार बराबर है। हाँ, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बेसिक मतलब कि जो थ्योरी वाला लेक्चर या कह सकते हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर पढ़ाया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताया था। लेकिन अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्या कहते हैं कि आपको वहाँ सॉल्व तो करके दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर करके दिखाना है। तो इसका एक देखिए मैंने एक नया तरीका आपको बता रहा हूँ जिससे कि इसको आप और जल्दी से आसानी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, ये है 15वां नंबर। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें करना क्या है कि 0.9 के ऊपर बार को
भिन्न के रूप में बदलना है। मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कोई संख्या जैसे मान लीजिए अगर 0.5 है, इसको भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, ये दशमलव हटेगा, नीचे हम 1 के आगे 0 बढ़ा देते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि इसके ऊपर एक माइनस है ना, तो जैसा कि जब माइनस नहीं था तो हम 10 लिखते थे, और अब माइनस दिया हुआ है तो जब दशमलव हटाएंगे जितना इसके आगे नंबर रहेगा उतना इसमें से 1 कम कर देंगे, मतलब कि 10 में से 1 घटा के 9 कर देंगे। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ दशमलव हमने हटाया तो ऊपर खाली 9 हो जाएगा, और नीचे साधारण स्थिति में तो 10 लिखते हैं, लेकिन ये स्थिति में भैया 9 ही लिखेंगे। बस इसको आप ध्यान रखेंगे, बस आपका आंसर आ गया। 9 से 9 कट गया, बराबर हो गया 1। तो जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि इसको करने के लिए कितना माथापच्ची है, पहले इसको मानो, फिर गुणा करो, फिर वगैरह वगैरह, तब जाके आंसर आता है। तो इस तरीके से आपका ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है ए। चाहे तो आप इस नियम को चेक कर सकते हैं, हर में फॉलो करेगा, 100% गारंटी है, ठीक है भैया। तो अब देखिए अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर जो कि दिया हुआ है 0.4 फिर 7 के ऊपर बार बराबर है, ठीक है। यही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है इसमें 16वें में 0.4 और फिर 7 के ऊपर बार है, मतलब केवल 1 के ऊपर। देखिए इसको कैसे बदलेंगे, जैसा कि यहाँ पर एक संख्या पर बार है, एक पर नहीं है, तो मतलब ये दोनों कंडीशन इसमें आ गया ना। कहने का मतलब है कि इस वाले केस में क्या था कि खाली बार वाला था तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें भिन्न भी है, मतलब साधारण संख्या भी है और साथ में क्या कहते हैं कि बार वाला भी है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इसको देखिए। इसका नियम क्या है कि देखिए इसके ऊपर बार है, मतलब इसके सर पे छत है, और इसके ऊपर नहीं है। तो इस कंडीशन में करते क्या है कि दशमलव के बाद जो भी पूरी संख्या रहती है उसको तो हम ऐसे लिखते हैं अंश में, ठीक है। और फिर जिसके ऊपर मतलब कि बार नहीं रहता उस संख्या को उसमें से हम घटा देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि दशमलव जब ऐसा कंडीशन रहे कि मतलब पीछे का संख्या मान लीजिए इसे दिया 0.503, 2 पे बार दिया, 1 पे नहीं दिया है हमेशा इधर ही रहेगा, ये नहीं कि इस पे इन दोनों पर हो जाए और ये छोड़ दे, ये कंडीशन नहीं बनेगा। तो क्या बताया मैंने, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो आप पूरी संख्या को लिखिएगा, और फिर जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा। सिंपल चीज़ है, समझ गए होंगे। और फिर बटे में क्या करेंगे, बटे में नियम वही रहेगा कि भाई जिसके ऊपर बार है वो तो एक 9 नीचे देगा। जैसे साधारण कंडीशन में क्या होता है, जिसके जितना अंक उतना 0, तो ये तो 9 देगा, लेकिन भाई इसके ऊपर बार ही नहीं है, ठीक है। और प्लस ये खुद माइनस भी हो गया, इसका हमने घटा दिया, इसका तो अस्तित्व तो ख़त्म हो गया ना। तो ई का देकर जाएगा, ई देगा 0, ठीक है। तो क्या हो गया, 47 में से 4 गया, आएगा 43/90। और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी 43/90। समझ गए कि नहीं। मैंने दोनों टाइप करा दी, अभी आगे और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे से, चिंता मत करिए। तो जैसा कि अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 17वां कि 0.3 के ऊपर बार बराबर है, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने भैया यहाँ बताया है एक संख्या वाला। क्या करेंगे, 0.3 है तो जब दशमलव हटेगा तो 3/9 हो जाएगा, और 3 से 9 काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। भाई आप भी थोड़ा कर लो यार, नहीं है तो मैं हूँ ही। अब अगला देखो 18 नंबर जैसा कि दिया है 0.6 के ऊपर बार, इसको बता देता हूँ। नहीं आप भी कहोगे कि जो है एक बताएं, फिर को बता नहीं रहे हैं। 18 में क्या दिया हुआ है, 0.6 के ऊपर बार। सिंपल चीज़ है भैया, संख्या लिख लो, दशमलव के बाद जितने संख्या के ऊपर बार दिया है नीचे खाली 9 लिखते जाओ। तो इसको 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा 2/3। ऑप्शन मैच कर लो, पहले ऑप्शन मिल गया, तो ये हो गया 18वें का ये। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। अब आओ 19वें पे। 19वां जैसा कि दिया गया है कि 36/100 का दशमलव प्रसार है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसके लिए मैं कुछ लिखवा देता हूँ। इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखोगे आप तो आसानी से हो जाएगा। तो देखो
36/100 का पूछ रहा है कि प्रसार कैसा है। तो देखो ऑप्शन से देखते हैं। जैसा कि डी ऑप्शन पहले, चलो अच्छा पहले ए ऑप्शन देखते हैं। क्या दिया है? शांत। तो देखो शांत प्रसार होने के लिए क्या नियम है? शांत प्रसार के नियम, इसके नियम ये हैं कि हर में, मतलब जो भिन्न का जो हर बनेगा, हर में 3 में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। पहला, या तो नीचे 2 के घात हो, ये p माने घात हो गया, ठीक है। दूसरा, या तो ये बने या तो ये कंडीशन बने, 5 का घात हो, या फिर तीसरा 2 का भी घात हो जाए और साथ में गुणे में 5 का भी घात हो जाए। इसके अलावा और कुछ न रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब कि हर में खाली अगर यही 3 चीज़ आ रहा है तो हम कहेंगे कि इसका प्रसार क्या है? शांत है। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 36/100, तो इस 100 का क्योंकि हमको हर देखना है प्रसार देखने के लिए तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 36। 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे में 10, फिर 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे में 5, तो 2 के घात 1, 2 के घात 1, 5 के घात 1, 5 के घात 1, तो ये हो जाएगा 36/2 के घात 1 + 1 2, अब 5 के घात भी 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है और इसके अलावा कोई संख्या भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका प्रसार हो जाएगा शांत, और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही ई, ठीक है। इसके अलावा जो दिया हुआ है आपका बी ऑप्शन, अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति का मतलब क्या होता है? मतलब दशमलव के बाद सेम संख्या बार बार रिपीट करें। और सी ऑप्शन जो दिया हुआ है अनवसानी अनावृत्ति का मतलब दशमलव के बाद संख्या अलग अलग से 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके रिपीट करें, ठीक है भैया। यह मैंने आपको बता भी दिया है। तो अब देखिए हम आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, जो कि बढ़िया क्वेश्चन भी है। इसमें मल्टीप्लाई करना है कि 6 करनी में 5 गुणे 2 करनी में 5 बराबर है। तो आइए इसको देखते हैं। 20वां क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है कि 6 करनी में 5 गुणे क्या भैया 2 करनी में 5। मैं तो कहूँगा कि आप पहला चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो देखिए इस टाइप के सवाल हम करते क्या हैं कि भाई राजा की लड़ाई राजा से, प्रजा की लड़ाई प्रजा से, ऐसे समझिए, ठीक है। मतलब कि लड़कों की दोस्ती लड़कों से और लड़कियों की दोस्ती लड़कियों से। तो इसमें करेंगे क्या कि देखिए जो आपकी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का गुणा पूर्ण संख्या से करिए, और जो अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय से करिए। मतलब 6 गुणे 2 और यहाँ पर करनी में 5 का गुणा करनी में 5 से, तो 6 में 2 का गुणा होगा तो 12 हो जाएगा। क्योंकि दोनों करनी है तो दोनों अंदर आके लड़ेंगे, तो 5 गुणे 5 जोड़ा बन रहा है, तो 12 गुणे 5 ये हो जाएगा इसका आंसर 60, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब प्लीज़ भाई लोग चैनल को ग्रो करने में थोड़ा मदद करो अपने इस गरीब टीचर की भी, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप समझ सकते हो। कभी मैं आपको अपना सेटअप भी दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि हाँ भाई सर आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे यही निवेदन है कि ग्रो करने में मदद करो और शेयर करो। फिर आप जैसा कहोगे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है, लेकिन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तभी आप कहिए, गलत लगे तो गलत ही बताइए, ये नहीं केवल अच्छा ही बोलिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।